नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजनीति। 22 केरल में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 1 अक्टूबर से लेके और मे बी एंड नवंबर, थोड़ा सा और शायद दिसंबर चले, उसके बाद तो दिल्ली का पोल्यूशन अदरवाइज तो कंट्रोल में ही रहता है। तो ये स्टबल बर्निंग की वजह से है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसका समाधान निकलेगा। पंजाब में भी आपने काफी योजनाओं का अनाउंस किया है अगर सरकार आती है। जैसे दिल्ली में किया वहाँ भी करेंगे। बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे दिल्ली में पूछे जाते थे कि फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। वो मैंने अभी अंदर बताया सबको कि पहले क्या होता था कि सारी सरकारें में जितने एक बार कोई एमएलए बन जाता था उसका 10-15 करोड़ का तो बैंक बैलेंस बन जाता था, उसकी इतनी गाड़ियां आ जाती थी, स्विस बैंक में अकाउंट खुल जाते थे। वो सारा पैसे की जो लूट थी वो हमने बंद कर दी और वो सारा पैसा हमने जनता में बांटना चालू कर दिया। अब जनता बहुत खुश है। 22 केरल में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है, किसके गढ़ में कौन कर रहा है सेंधमारी। पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक क्या है सियासी तपिश, क्या है सियासी मायने, इसी को लेकर हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम राजनीति की। और अब बात करेंगे बीजेपी की हुई अदिति। जी हां, जो अदिति सिंह है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें, रायबरेली से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। आज जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने उनको पार्टी में शामिल कराया है। काफी समय से अटकलें चल रही थी अदिति सिंह की कि कब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती हैं और आज ये फैसला सामने आ गया है। ये दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है। आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, गरीब का ध्यान देने के लिए और गरीब का विकास करने के लिए 2022 की प्रबल प्रचंड जीत के लिए ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण और ज्वाइन किया है। मैं अदिति जी को और बंदरान जी को हृदय से स्वागत करता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते। और बहुजन समाज पार्टी के दो महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी की विधायक रायबरेली की सदर सीट से अदिति सिंह जो हैं उन्होंने अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी। अभी जो कृषि कानूनों को लेकर प्रियंका गांधी का बयान सामने आया था उसकी भी उन्होंने मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कृषि कानून जो है उनको वापस भी ले लिया गया है, फिर भी प्रियंका गांधी जी को इससे समस्या है। तो काफी दिनों से वो बयान दे रही थी पार्टी के खिलाफ, जिसको लेकर अटकलें काफी लगाई जा रही, लेकिन आज जो अटकलें थी वो सच साबित हो गई। इसी खबर पर हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से शिव प्रताप जुड़ गए हैं। शिव प्रताप, काफी वक्त से ऐसा लग रहा था कि अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी और वो सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले भी मिल चुकी हैं और उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़ चुकी हैं। आज ही का दिन क्यों? क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही विपक्षी पार्टियों को कि बीजेपी का खेमा कमजोर होने वाला नहीं है, बीजेपी बहुत मजबूत है? बिल्कुल, एक बड़ा चेहरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अदिति सिंह के रूप में कांग्रेस से एक बड़ा चेहरा भाजपा में शामिल हुआ। हालांकि पिछले काफी समय से इन्हें कांग्रेस के बागी विधायकों की लिस्ट में शामिल किया गया था और काफी वक्त से लगातार कांग्रेस के खिलाफ ही बयानबाजी कर रही थी, प्रियंका के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ। अदिति सिंह के लगातार बयान आ रहे थे। किसानों को लेकर के भी जब प्रधानमंत्री ने कानून वापसी की घोषणा की, उसके बाद अदिति सिंह की तरफ से भी बयान आया कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार आम जनता के बीच इस तरीके की अफवाहें फैला रही है। तो इससे उसी वक्त ये साफ हो चुका था कि अदिति सिंह कभी भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं और आज औपचारिक रूप से अदिति सिंह ने रायबरेली से भाजपा का कमल का दामन थाम लिया।
तो अब निश्चित तौर पे कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में एक अच्छा वर्चस्व कायम रखने वाली नेत्री के साथ जुड़ चुकी हैं और रायबरेली में अच्छी पकड़ अब भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि रायबरेली में भाजपा काफ़ी कमज़ोर थी और पिछले काफ़ी वक्त से ये जो खाता है विधानसभा का रायबरेली का, ये कांग्रेस के ही खेमे में जाता था। उसकी वजह आदित्य सिंह के पिता बाहुबली अखिलेश सिंह थे, जिनका निधन हो चुका है। और अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साफ तौर से कहा कि आदित्य सिंह के आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और ये वाकई साफ है कि आदित्य सिंह रायबरेली के क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शन करेंगी। के न्यूज़ ने उनसे बात की, खास बात की, तो उन्होंने भी साफ कहा कि देखिए ईमानदारी से वो पिछले काफ़ी वक्त से काम कर रही हैं और भाजपा का दामन थामने के बाद भी वो लगातार जनता के बीच काम करती रहेंगी। और खासकर शिव प्रताप अगर बात करें, जब से उनके पिता का निधन हुआ है, जब तक पिताजी जीवित थे वो बड़े कद्दावर नेता थे, निर्दलीय कई बार विधायक बने हैं, वो 5 बार के विधायक बताए जाते हैं। तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी बीजेपी से बातचीत हो रही, ऐसा कुछ नहीं था। उनके निधन के बाद से ऐसे घटनाक्रम बने। इसी बीच आपको शिव प्रताप रोकेंगे, अदिति सिंह इसमें कुछ कह रही हैं, आपको भी सुना को मुझे दी है। बस मेरा इकलौता लक्ष्य है उसको कायम रखना और अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, यही मेरा प्रयास रहेगा। कांग्रेस से भी आपका बड़ा अच्छा नाता रहा है, काफी नजदीक का रिश्ता रहा है, फिर भी आप भाजपा में आई, तो किन चीजों से प्रभावित रही आप? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित थी और जैसे वो इतनी मेहनत करते हैं, खासतौर से हमारे अपने मुख्यमंत्री जी, और जितना ऑनेस्टी से वो काम करते हैं उससे मैं बहुत प्रभावित थी। पूरे 5 साल मैंने खुद उनकी कार्यशैली ऑब्जर्व करी, क्योंकि सदन में उनके साथ काम करने का मौका मिला और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। कांग्रेस को तो आज बहुत बुरा लगा होगा, जाहिर सी बात है, पर उनको पहले अपने लोगों को देखना चाहिए, संभालना चाहिए, और अब जब टू लेट हो जाता है तो फिर। प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, यूपी की पूरी जिम्मेदारी ले ली, वो प्रभारी भी हैं महासचिव के साथ साथ। और जहां तक महिलाओं की बात कर रहे हैं, 40% आरक्षण, तमाम और के लैपटॉप देंगे, उनको नौकरियां देंगे और भी स्कूटी देंगे। ऐसे में एक महिला विधायक होकर आप स्वयं पार्टी छोड़ दी, तो ये एक कैसा मैसेज है? नहीं, अब अगेन निरंतर मैंने मीडिया फोरम पे यही बोला है, फिर से मैं अपने आप को दोहराऊंगी कि वाकई अगर उनका लक्ष्य है महिलाओं को बढ़ाना, और ये जो फ्रीबीज जो वो गिनाती घूम रही हैं कि हम लैपटॉप देंगे या स्मार्टफोन्स देंगे और स्कूटी वगैरह देंगे या साइकिल देंगे, जो भी, ये सबसे पहले जहां वो ऑलरेडी सत्ता में है वहां से क्यों नहीं चालू कर रहे? जनता सब कुछ जानती है, जनता समझ रही है कि आपको वाकई अगर आप गंभीर होते इन योजनाओं को लेके, इन अनाउंसमेंट्स को लेके, तो आप पंजाब में करें, आप छत्तीसगढ़ में करें, आप राजस्थान में करें, जहां आप कर सकते हैं, है ना? तो कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई इन बातों में आ रहा है। वहीं बगल में अमेठी जिला है, जहाँ पर राहुल गांधी सांसद थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी के हैं पूरे देश के, कांग्रेस के, वो वहाँ से हार गए। अब क्या रायबरेली, अगर आप चूंकि कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए खतरा है? मैं तो पूरा प्रयास करूंगी, जैसे मैंने हमेशा किया है। जैसे मैंने कहा कि जब हमारा परिवार कांग्रेस में नहीं भी था, तब भी मेरे फादर साहब ये सीट जीत के आते थे, और मेरा बस यही प्रयास है कि उसी पैटर्न पे चल के अपनी जनता में बनी रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लिए काम करूं। तो क्या कांग्रेस यहाँ से शून्य हो जाएगी? मैं अपनी सीट पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जिता के लाने का वादा करती हूँ। बाकी तो साफ उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को जरूर नुकसान पहुंचा होगा, टू लेट हो गई, ये भी उन्होंने जिक्र किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपस में एक बातचीत जो होती, वो माहौल वहां पर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया आदित्य सिंह ने। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते ज्योति जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए, बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसानां दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें।
ਹੰਝੂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਹੂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਮੁੜ ਆਏ ਖੇੜੇ ਵੇੜੀਆਂ 'ਚ, ਆਖਿਰ ਮੁੱਲ ਮੁੜਕੇ ਦਾ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें बीजेपी की हुई अदिति, और अदिति सिंह ने अभी भी काफी बातें भी कही। इसी बीच आपको बता दें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो ज्वाइंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना। अभी इस बारे में कहना को जल्द है क्योंकि राष्ट्रीय प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा सहमति प्राप्त नहीं हुई, इसलिए अभी संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। संख्या लंबी है, छोटी मोटी ठीक, अच्छी संख्या मिलेगी और वातावरण प्रदेश में भाजपा में हो जाएगा और भाजपा विनिंग ट्रैक पर है। ये उससे जाहिर होगा कि ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास लोगों की इच्छा बहुत अधिक मात्रा में है। ऐसा तो नहीं होगा सर कि अपने लोग नाराज हो जाए, बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग से अपने लोग नाराज हो जाए। इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी बनी है कि जो इस संबंध के हर पहलू की जांच कर रही है। तो अदिति सिंह के शामिल होने के बाद अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बड़े बड़े नाम जो हैं बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर बने हुए हमारे साथ शिव प्रताप प्रमुख संवाददाता बने हुए। शिव प्रताप, अगर रायबरेली की बात करें, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली और अमेठी, और खासकर रायबरेली की जो सदर विधानसभा है जहां से अदिति सिंह विधायक हैं, इनके पिताजी भी कई बार यहां से विधायक रहे हैं, तो बीजेपी यहां पर कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई। तो सदर विधानसभा के साथ साथ जो बाकी विधानसभाएं हैं रायबरेली की, उसमें भी अब मजबूती मिलेगी अदिति सिंह के बीजेपी में आने से बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए अगर कहा जाए रायबरेली के पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की, तो 1967 से 1967 से कांग्रेस रायबरेली में काफ़ी मजबूत रही है और लगातार कांग्रेस की सीट ही निकलती रही है। कुछ एक तो रिजीम में कांग्रेस की सीट नहीं लगी, लेकिन उसके बाद 1989 से अखिलेश सिंह जब आए हैं उसके बाद से लगातार वो जीतते गए हैं। वहाँ पर कोई अन्य दल नहीं अपना पैर जमा पाया है और यही वजह है कि अदिति सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी उस जिले में काफ़ी अच्छा दमखम अब दिखाएगी और यही वजह है स्वतंत्र देव सिंह ने खुद इसलिए कहा कि पार्टी इससे मजबूत होगी अदिति सिंह के आने से। और अदिति सिंह के आने से निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी और इसका कितना फायदा 2022 में मिलने वाला है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि हमारे जो प्रमुख संवाददाता हैं शिव प्रताप, अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने अदिति सिंह से खास बातचीत की थी, आपको वो भी सुना देते हैं। अदिति आज भाजपा ज्वाइन कर ली है, अदिति भाजपा ज्वाइन कर ली, क्या कहेंगे? आज सबसे पहले मैं नेतृत्व को धन्यवाद कहना चाहूँगी, नेतृत्व को, पार्टी के सारे नेताओं को धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल किया और मेरा ये प्रयास है कि मैं ईमानदारी से काम करूँ, जैसे मैंने पूरे 5 साल किया है अपनी विधानसभा में। और मेरी कार्यशैली कांग्रेस से भाजपा में आना अब कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका मान रही है? कि मेरा मैंने कभी बहुत ज्यादा चर्चा की है, मैंने हमेशा अपना काम किया और भगवान की कृपा रही है, माता रानी की कृपा रही है कि हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा बना रहा। मैं ये सब नहीं सोच रही हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि कैसे मैं अपने क्षेत्र को ज्यादा विकसित करूँ, ज्यादा काम करूँ, आगे धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अदिति सिंह, जिनका कहना है कि वो अब सिर्फ काम करेंगी और उन्होंने हमेशा काम किया है, लिहाजा अब भाजपा में आने के बाद भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ईमानदारी से काम करती रहेंगी और जनता का भरोसा, जनता का विश्वास उनके साथ में है।
कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिव प्रताप सिंह के न्यूज लखनऊ। और अब बात करेंगे ये नया गठजोड़। आम आदमी पार्टी के नेता व सांसद संजय सिंह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच लखनऊ के लोहिया ट्रस्ट में करीब 1 घंटे बैठक हुई। दोनों के बीच सियासी हालात और गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बैठक के बाद बाहर निकले आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये पूरे तरह से व्यक्तिगत मुलाकात थी। भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव से मिलकर भाजपा से निपटने की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। अभी सपा से मिलकर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर बात नहीं हुई है। दोनों नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव गठबंधन को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन अभी तक सीट तय नहीं हो पाई हैं। वहीं कल आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तो ये मुलाकात के बाद क्या सिंह और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज मुलाकात हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह खुद बात करने के लिए। संजय जी, आज मुलाकात हुई, क्या चर्चा हुई और किन बातों को लेकर मंत्रणा? देखिए, उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है, आदित्यनाथ जी की तानाशाही के राज से मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जहां गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है, एक ऐसा शासन जहां प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर हो जाता है, एक ऐसा शासन जहां पर नौजवान को मुकदमे और लाठियां मिलती हैं, एक ऐसा शासन जहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं और कोरोना की महामारी में लोगों को शमशान में जगह नसीब नहीं हुई। नदी के घाट पर चील, कौवे और कुत्ते उन लाशों को नोचते हुए देखे गए। तो इस कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। इसको लेकर कुछ कॉमन एजेंडा के ऊपर राजनीतिक और रणनीतिक चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद क्या लगता है, गठबंधन की संभावनाएं हैं? गठबंधन क्या होगा आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी? उसके बारे में जब कोई अंतिम निर्णय और अंतिम बातचीत होगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। आरएलडी भी समाजवादी पार्टी के साथ में है। अखिलेश यादव लगातार ये कहते हैं कि तमाम छोटे राजनीतिक दलों को मिलाकर चुनाव लड़ना है। तो आप लगातार मुलाकात कर रहे हैं, पिछले 3 दिन में 3 मुलाकात हुई है, तो कुछ तो निष्कर्ष निकला? जब निकल जाएगा अंतिम तौर पे तो बताएंगे। मैं आज की बातचीत का इतना ही आपको हवाला दे सकता हूं कि एक सार्थक और अच्छी बातचीत हुई है, अच्छी चर्चा हुई है और जो प्राथमिकताएं हैं हमारी वो एक हैं और वो है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना। कुछ बताएंगे हम? टीवी चैनल पे बताने की जरूरत नहीं है। जी, आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति का काफी महत्व होता है। केजरीवाल जी भी अयोध्या गए थे, तो क्या इससे आपकी कुछ छवि या कुछ परिवर्तन होगा जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन? देखिए, धर्म एक सामंजस्य की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। धर्म नफरत की बात नहीं करता। भाजपा धर्म का नाम लेकर नफरत की बात करती है और हम धर्म का नाम लेके भाईचारे की बात करते हैं। ये बुनियादी फर्क है। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। तो इसलिए भाजपा तो पाकिस्तान के नेता के नाम पे चुनाव लड़ रही है। भाजपा के पास कोई नेता ही नहीं बचा है। अब उनको जिन्ना के नाम पे वोट मांगना है पूरे चुनाव में। उत्तर प्रदेश में लोग गन्ना गन्ना कर रहे हैं, भाजपा जिन्ना जिन्ना कर रही है। भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं बचा जिसका नाम लेके वो वोट मांग सके। वो पाकिस्तान के नेता के नाम पर वोट मांगते हैं। केजरीवाल जी पंजाब में काफी सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में भी रैली की बातें आ रही थी, फिर हमें लगता है कि कुछ कैंसिल कर दिया गया। क्या गठबंधन ही कारण था? वो तो एक प्रशासन ने 28 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है टीईटी का, उसका हवाला देके प्रशासन ने अनुमति नहीं दी उसकी। तो केजरीवाल जी आएंगे क्या उत्तर प्रदेश? निश्चित रूप से आएंगे, उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह, जिन्होंने साफ और सीधे तौर पर बताया कि कुछ मुद्दों पर बातचीत जरूर हुई है, लेकिन अभी गठबंधन को लेकर स्पष्ट तौर से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लखनऊ से मुस्तफा के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। तो जहां संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, वहीं आज एक और मुलाकात हुई है जो आम अपना दल की जो अध्यक्ष कृष्णा पटेल, उन्होंने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस पर भी हम बात करेंगे गठबंधन से बनेगी बात। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से सही
पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हम गठबंधन से बनेगी बात। जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल चुनावी गठजोड़ में जुट गए हैं। एक तरफ बीजेपी जहां एकला चलो राह में आगे बढ़ रही, तो वहीं यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी सभी छोटे दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार बैठी है। बीते दिनों जहां अखिलेश ने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के साथ मिलकर यह ऐलान किया कि 22 में दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं आज भी अखिलेश संजय सिंह से मिले तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि सपा और आप का भी गठबंधन हो सकता है। और दोपहर होते होते अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने भी ये ऐलान कर दिया कि उनका और सपा का गठबंधन तय हो गया है। कुल मिलाकर यूपी में गठबंधन की राजनीति क्या गुल खिलाएगी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अपना दल कमेरावादी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। इसकी घोषणा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने की। उन्होंने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करी और इसके बाद उन्होंने कहा कि उनका सपा से गठबंधन हो गया है। वे उनकी बेटी अनुप्रिया के नेतृत्व वाले अपना दल सोलेलाल का बीजेपी के साथ गठबंधन है। कृष्णा पटेल ने बुधवार को लखनऊ में कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और हमारा गठबंधन हो गया है। हम समान विचारधाराओं के लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्द हम संयुक्त मंच पर दिखाई देंगे। सीटों को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। कृष्णा पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस का केंद्र की सरकार के साथ गठबंधन है और वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अपना दल एस ने 2017 में चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज मुलाकात अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी से हुई है। आज आपकी मुलाकात हुई है, चर्चाएं काफी तेज हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाओं की बात करें, चर्चाओं को लेकर अब आप क्या बताएंगी कि क्या गठबंधन को लेकर क्या आगे की रणनीति है? देखिए, 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है। हम लोग की चर्चा हुई है कि चुनाव में हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, जैसे राजभर है, कुशवाहा है, उसके साथ हम लोग भी उनके साथ मिले हैं। आज चर्चा हुई है और हम लोग बातचीत की है। बातचीत के बाद हम लोग बहुत ही जल्दी एक मंच पे साझा करके रैलियां करेंगे, मीटिंगें करेंगे। क्या चर्चा हुई, क्या माना जाए कि गठबंधन तय है? हाँ, हम लोग का गठबंधन पक्का है। सीटों को लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है, आज जैसा आप लोग लगातार कह रहे हैं, तो सीटों को लेकर कितनी सीटें तक आप मानने को तैयार हैं कि कितनी सीटें आपको चाहिए? देखिए, जब सीटों के लिए हम लोग बैठेंगे तो सामने वाला जो मांगता जरूरी नहीं उसको सामने वाला दे भी दे।
तो उसके लिए कोई ऐसा हमारे विशेष मुद्दा नहीं है, उसमें हम ऊंच नीच करके कर लेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा के गठबंधन सहयोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है और सपा ने इससे पहले ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और वाम दल के साथ गठबंधन किया है। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन को लेकर भी बातचीत अंतिम चरण में है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मंगलवार को लखनऊ में मुलाकात की थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बुधवार को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात को भी सपा से आपके चुनाव पूर्व गठबंधन की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने अखिलेश यादव को 25 सीटों की एक सूची सौंपी है और इन सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाह रही है। इनमें दिल्ली से सटी सीटें अधिक हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, अखिलेश विपक्ष का चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अखिलेश 22 के रन में यूपी की जनता का दिल जीत पाते हैं या नहीं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम राजनीति 22 का बादशाह में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।